हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 4.3। इसमें हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने समीकरणों को हल करना सीखा था, लेकिन उसमें हमने जो विधि अपनाई, अब हम उससे भी सरल विधि अपनाएंगे इसमें। और जिस तरह से बड़े बड़े समीकरणों को भी हल किया जा सकता है, ठीक उसी तरह से हम पहला सवाल लेते हैं। पहले मैं एक बार पहले वाला तरीका जो था वो और साथ में ये वाला तरीका दोनों साथ में करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको अंतर पता लग जाए। 2y + 5/2 बराबर है 37/2। पहले हम क्या करते थे पिछले उसमें कि इस चर को अकेला कर देते थे। जैसे चर के साथ ये प्लस में है तो पहले इस जितना ये प्लस में है हम क्या करते पिछले तरीके के अनुसार कि जितना ये प्लस है ये उतना ही माइनस कर देते हैं दोनों तरफ। और दोनों तरफ माइनस करने से बच्चे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इस करके हमने दोनों तरफ से इसको माइनस कर दिया। अब ये इससे प्लस का और माइनस का कट गया तो 2y बराबर है, ये लघुत्तम 2 आ गया, 37 - 5 बराबर है 32/2, यानी कि कट के हो गया 16। तो बन गया 2y बराबर है 16। अब हमें चर को अकेला करना होता है। पहले प्लस था उतना ही माइनस कर देते हैं, फिर ये जो गुना में है उसी से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जैसे यहाँ 2 से गुना है ये, तो 2 से भाग कर दें ताकि ये इसका चर जो है वो राशि अकेली हो जाए। ये पिछले सवाल में हम करते आए हैं, यानी 2y/2 बराबर है 16/2। दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया, इधर 2 से 2 कट गया और ये 2 से 8, y का मान आ गया 8। हम ये करते आए हैं अब तक। ये लंबी विधि है। अब हमें जब समीकरणों को बड़े बड़े समीकरणों को हल करना हो तो इस विधि में बहुत लंबा समय लगेगा। तो अब सीधा तरीका कौन सा है? जैसे इसी सवाल को हम करते हैं 37/2। देखो बच्चों, चर राशि और ये इसका गुणांक, इसको छोड़ के बाकी जो है उसको उधर ले जाओ। जितनी भी इसके साथ जुड़ी हुई अचर राशि है उसको LHS से RHS में ले जाओ, ट्रांसपोज करना। इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, या स्थानापन्न कहते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज विधि या स्थानापन्न विधि, यानी कि ट्रांसपोज विधि। ट्रांसपोज मतलब दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना। आपको पता है ये साइड LHS बोलते हैं इसको, इस साइड को क्या बोलते हैं, LHS, और इधर वाली को क्या बोलते हैं, RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, जो चर राशि है उसको अकेला इधर रखना है और बाकी सब को उधर ले जाना है। तो आप देखिए, पहले 2y यूं का तो रखिए, दूसरी तरफ क्या है 37/2, और ये प्लस 5/2 है, उस तरफ ले जाइए, क्या बन जाएगा, -5/2। इधर 37/2 पहले से ही था और 5/2 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। और ये बन गया हमारा लघुत्तम 2, 37 - 5 बराबर है 32/2, यानी कि कट गया, आ गया 16 के बराबर। अब 2y बराबर है 16 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 इधर गुणा में है तो इस 2 को उधर ले जाएंगे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो चर राशि है बेटा, ये एक अकेली रह गई है, क्योंकि पहले इसके साथ ये 2 गुना था, इस 2 को हम दूसरी तरफ ले आए, ये 2 को दूसरी तरफ ले गए, और इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। जो राशि इधर प्लस में होती है उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी, गुणा में है तो भाग में हो जाएगी, और भाग में हो तो गुणा में हो जाएगी। अब ये यहाँ पे 2 गुणा में था, इसलिए दूसरी तरफ जाके भाग में हो गया, और ये y बराबर है 8। ये हमारा मान आ गया y का। इस प्रकार से हल करना है। अब ये विधि हम सीखेंगे इसमें। और सवाल लेते हैं
अगला सवाल देखिए आप, इसमें स्थानापन्न विधि यानी कि यही ट्रांसपोज विधि ही चलेगी पूरे की पूरे उस एक्सरसाइज में, और बड़ी कक्षाओं में भी यही ट्रांसपोज विधि यानी कि स्थानापन्न विधि चलती है। हम एक बिल्कुल आसान सवाल लेते हैं, जैसे दे रखा है 5t + 28 बराबर है 10, ये 1 का b भाग, 1 का b भाग। अब आप 28 को इसको उठा के उधर ले जाओ। अब इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5t यूं का तू बराबर है 10 था वो यूं का तू, और ये 28 उठ के दूसरी तरफ आएगा तो -28, और 5t बराबर है -18, 10 - 28 -18, और t का मान t के साथ क्या गुना में है, 5 है गुना में, और ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, -18/5, ये मान आ गया, ये इसका मान। और सवाल लेते हैं, इसका d भाग लेते हैं इसी का, Q/4 + 7 बराबर है 5। d भाग Q/4 + 7 बराबर है 5, ये ले लिया हमने। सबसे पहले ये जो राशि यहाँ प्लस है इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाओ, तो क्या बन जाएगा, Q/4 बराबर है 5 - 7, और Q/4 बराबर है -2, 5 - 7 यानी कि -2, और ये 4 इधर भाग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा में हो जाएगा। Q बराबर है -2 गुणा में 4, और Q बराबर है -8, ये मान आ गया। एक और ले लेते हैं, 3L, ये I सवाल इसी का। तीन L/2 बराबर है 2/3, 2/3। अब आप देखिए बच्चों, ये जो राशि है, चर राशि, इसके साथ 3 गुणा में है और 2 किस में है, भाग में है। 3 गुणा में है और 2 भाग में है। आप इसको उधर पलट दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, देखिए L बराबर है किसके है, 2/3, 2 भाग में है तो ऊपर जाके 2 गुणा में हो जाएगा, और यहाँ 2 गुणा में है तो सॉरी, या 3 गुणा में है तो 3 क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से L का मान 4/9 बन गया। 2 दूनी 4, 3 तिये 9। और सवाल मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं, मान लिया कोई और। ध्यान से देखिएगा, एक सवाल हम लेते हैं, मान लिया कि हम यहां ले लेते हैं 3/4x + 5 बराबर है 20। तो इसका मान देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पर चर के साथ ये गुणा में है, इसको छोड़ दो, पहले जो प्लस या माइनस हो उसको उधर ले जाओ। तो ये पहले यहाँ पे क्या है, +5 है, इस 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। 3/4x बराबर है 20 - 5। देखो 3/4x यूं का तू हमने रख दिया, +5 कहाँ गया, क्योंकि इसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया है, तो बराबर लगा के 20 लगाया, और फिर ये 5 उधर ले गए, -5 हो गया। अब आप ये देखिए 3/4x बराबर है 15, 20 में से 5 गए 15, और x बराबर है किसके हो गया, 15। तो ये है। अब आप ये इस 4 को उधर ले जाओ, 4 यहाँ पे क्या है, भाग में है, तो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, और 3 यहाँ इसके साथ गुणा में है, क्योंकि ये हर में है, हर वाला उधर अंश में जाएगा, और अंश वाला क्या जाएगा, हर में आ जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। 3 को इससे करेंगे 5, और ये उत्तर 3 × 5 = 15,
और ये उत्तर x बराबर है क्या आ जाएगा 20। देखिए ये मान हो गया इसका, x का मान 20, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, 5 को उठा के उधर ले गए 15, ठीक है ना, 5 को उठा के उधर ले गए तो 15 बन गया, और अब 4 को उठा के ऊपर ले गए और इसको नीचे, तो वापस x का मान क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। और सवाल ले लेते हैं हम अपनी तरफ से एक आधा और, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं अपनी तरफ से ही ले लेता हूं कोई एक सवाल और। y -12 बराबर है 50। ये हो तो ये माइनस का है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 5y बराबर है क्या हो जाएगा 50, और इस 12 को पहले उठा के उधर ले जाओ, क्योंकि मान निकालने के लिए चर राशि को अकेला इधर LHS में रखना है, बाकी सब को बारी बारी करके उधर लेके जाना है। तो पहले हम 12 को ले गए, 12 प्लस हो गया, अब 5 को उठा के इधर ले जाएंगे, यानी किसके बराबर बन गया 5y बराबर है किसके हो गया 62 बन गया बच्चों। और अब आप इस 5 ही गुणा में है तो इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा y बराबर है 62 तो था ही, 5 इसके भाग में आ गया 62/5। अगर आप इसको मिश्रित भिन्न में लिखना चाहो तो आप मिश्रित भिन्न में लिख सकते हो 12 सही 2/5। इस प्रकार से आपने इन सवालों को हल करना है। 4.3 का पहला सवाल में जे तक भाग हैं और ये 10 के 10 सवाल आपने करने हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ब्रैकेट दे रखी है। मान लिया कि मैं अपनी तरफ से सवाल ले लेता हूँ। दूसरा जो है इस प्रकार का है कि मान लिया 5x + 3 बराबर है 50। ऐसे इस तरह के सवाल हैं जिसमें ब्रैकेट दे रखी हो गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस 5 से इसको भाग कर दो। ये 5 से क्या कर दीजिए आप भाग कर दो, तो क्या बन गया 5 से भाग करेंगे, क्योंकि ये 5 x + 3 की गुणा में है। देखिए 5 ब्रैकेट x + 3 और ब्रैकेट बंद बराबर है 50। इसका LHS में देखिए, इसका अर्थ है कि 5 जो है x और 3 दोनों के साथ गुणा है ये, और दोनों के साथ गुणा है तो हम इस 5 को उठा के इधर ले जाएंगे, और इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा x + 3 बराबर है 50/5, और ये कट गया, इससे कितना उत्तर आ गया 10, और x + 3 बराबर है क्या आ जाएगा 10। अब 3 को उठा के इधर ले जाओ, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, x बराबर है 10 - 3 यानी x बराबर है 7। ये मान आ गया। और सवाल ले लेते हैं हम इसी तरह का। मान लिया कि आपको दे रखा है 4 × x - 2 बराबर है 12। तो वही चीज़, ये 4 ब्रैकेट x - 2 है, तो ये 4 इन दोनों की गुणा में है, ये 4 इन दोनों की गुणा में है, यानी ये बाहर कॉमन निकला हुआ है, और कॉमन वाले को आप उठा के उधर ले जा सकते हैं। जो कॉमन नहीं है उसको नहीं ले जा सकते, जो कॉमन है उसी को ले जा सकते हैं। अब आप देखिए, मैं साइड में एक और सवाल लिख देता हूं ताकि आप मान लिया इस तरह से हो, 5x + 3 बराबर है 20। अब आप 5 से उधर अभी उठा के नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि 5 कॉमन नहीं है।
5 सिर्फ x से गुणा है, आगे +3 ब्रैकेट के बाहर है, तो आप पहले 3 को उठा के उधर ले जाएंगे और फिर 5 से भाग करेंगे। देखिए ऐसे, पहले 5x बराबर है 20 - 3, ये 17 हो गया, और 5x बराबर है 17, और x अब जो है 5 को उठा के ले जा सकते हैं क्योंकि 5 जो है x के साथ गुणा है और x अकेला है, यहाँ पे ये मान आ गया। इसमें ये कॉमन है, इसमें आप ले जा सकते हैं, तो क्या कर सकेंगे, क्या करेंगे हम, क्या x - 2 बराबर है 12/4, 4 से इसको काटिए 3, और x - 2 बराबर है 3 हो गया, तो x बराबर है 3 + 2 यानी x बराबर है 5, ये माना। इस तरह के सवाल दूसरे उसमें हैं, आपने करने हैं। इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं तक, और अगले सवाल 2 और हैं, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज़ करें। हैव ए नाइस डे।